बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रारंभ बैच को स्टार्ट किया था, तो आज से हम लोग उसी को आगे से कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। जैसे कि पिछली क्लास हमने इसके बारे में बताया भी था। तो हमने कल पिछली बार आपकी क्लास में बताया था कि हम जब फिजिक्स स्टार्ट करना चाहते, हमने आपको बताया था कि फिजिक्स क्या होती है ना। इसके बारे में आपको बताया था कि व्हाट इज अ फिजिक्स। उसके बाद बताया भौतिक विज्ञान क्या होती है। फिर भौतिक राशियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने मात्रक पढ़ा। फिर उसके बाद मात्रक के चार गुण भी पढ़ाए थे हमने कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर उसके बाद मूल राशियों के बारे में बात की, मूल मात्रक के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद मात्रक की पद्धति हमने स्टार्ट की थी। तो एक बार मात्रक की पद्धति को हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और आप क्या करेंगे, थोड़ा इसको सुनने का प्रयास करिए, ठीक है, और समझिएगा। तो पहले इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको परमानेंट जो पढ़ाया जा रहा है उसके क्या हो सके, उसके बारे में आपको पता चलता रहे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ा दिया था, ठीक। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, मूल राशियां। तो मूल राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिन्हें दूसरे पदों में क्या कर नहीं कर सकते हम लोग, व्यक्त नहीं कर सकते। यानी दिस क्वांटिटीज इज नॉट फाइंडेड इन एनी अदर सब्सटेंस, यानी किसी भी अलग पदों में क्या कर सकते हैं लोग, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी दिक्कत, ठीक। अब मूल मात्रक की बात हमने की थी। मूल मात्रक क्या होते हैं, उन राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं हम लोग, मूल मात्रक कहते हैं। तो यहां से हमारी क्या याद हो स्टार्ट हो गई थी, पद्धतियां स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो हमारे पास तीन पद्धतियां थी, हमने आपको बताया था। तो CGS, MKS और FPS, आपको ये सब बता चुके हैं हम, ठीक। फटाफट 2 मिनट रिवीजन। तो C मतलब होता है सेंटीमीटर, G मतलब होता है ग्राम, S मतलब हो गया सेकेंड, M मतलब हो गया मीटर, K मतलब हो जाएगा किलोग्राम, S मतलब हो जाता है सेकेंड, F मतलब होता है फुट और P मतलब होता है पाउंड, S मतलब हो जाता है सेकेंड। ये सब आपको हम बता चुके हैं, है ना। तो इसका यूज क्या है, ऐसा क्यों किया गया, तो हमने आपको बताया कि जब न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहां हम क्या करते हैं, एमकेएस पद्धति का यूज करते हैं। आपने छोटे में भी पढ़ा होगा कि जब हम न्यूमेरिकल हल कर रहे थे तो वहां पे जितने भी चीज सेंटीमीटर में थी उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में, फिर ग्राम को किलोग्राम में। ये देखिए एनी अदर कोई भी क्वांटिटीज थी, कोई भी फंडामेंटल था, हम क्या कर रहे थे, सबको एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और ये हमें जरूरत पड़ती रहती है। जैसे आपने देखा होगा लेंथ को कई बार हम लोग क्या करते हैं, मीटर में नापते हैं। कहीं पास में जाना, 2 मीटर का कपड़ा लिया, 3 मीटर का लिया, हम लोग लेंथ नाप रहे हैं उसकी। या फिर कहीं दूर डिस्टेंस कवर करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, दिल्ली की लंबाई नापनी, मुंबई की नापनी है, तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं ना, किलोमीटर में नापा। फिर सेंटीमीटर में नापते हैं, कहीं कहीं मीटर में नापते हैं। जिस हिसाब से जो हमें सिस्टम की आवश्यकता होती है, उस सिस्टम को क्या करते हैं, उसमें यूज किया जाता है, ठीक। तो चलिए ये सिस्टम की फुल फॉर्म हमने आपको बताया, इसका यूज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां। भाई अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मीन्स क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब जो सारी पूरी की पूरी जो अर्थ है उसमें जितने भी देश हैं, हम एक दो देशों की बात नहीं करेंगे, जैसे कि चाइना वगैरह हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपने ही अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को वर्क करते हैं। आपको पता ही होगा इनका अलग से यूट्यूब होता है, अलग से इनके पास सारे ऐप्स होते हैं, उन लोगों ने अलग से ही खुद का सारा चीज़ें क्या कर रखा है, बना रखा है। बट हम लोग के बाकी देशों में जो बचे हुए देश हैं, और भी बहुत सारे हो सकता नहीं मानते हैं, उन्होंने क्या कर रखा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को मान रखना है। इंटरनेशनल सिस्टम को क्या करते हैं, मानते हैं और उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे रह के विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं, तो वो उनको पढ़ने में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। जैसे आप यहाँ पे हैं इंडिया में, अगर इंडिया में हम लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, दाल खरीद रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, किलोग्राम में खरीदते हैं। मगर अगर आप विदेश में जाके क्या ऐसे ही करेगा क्या, है ना। विदेश मतलब बाहर के देशों में जब आप जाएंगे, इंडिया जैसे आप अमेरिका चले गए यहाँ पे, तो वहाँ पे भी सामान खरीदने का सेम चीज पैटर्न है। तो आपको यहाँ रहने वाले व्यक्ति को वहाँ रहने में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ी सी इंग्लिश में टॉकिंग होती है ना वहाँ पे, इसलिए थोड़े थोड़े चेंज होता है। तो ये क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या हुआ, 1971 में मात्रक की ये पद्धति आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, मान्य है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य का मीन्स है कि जो पूरे देशों को मान्य हो। तो क्या हुआ, जब तो भाई अब जब पद्धतियां बना दी गई, MKS, CGS, FPS सारी चीजें बन गई, अब यह हुआ कि मानी कौन सी जाए, 3-4 पद्धतियां हमारे पास हैं, तो यूज कौन सी की जाए। तो क्या किया गया, सारे साइंटिस्टों ने मिलकर एक जगह मीटिंग करी। अब हो सकता कोई भी देश हो, उस देश में क्या किया गया, एक मीटिंग रखी गई, जिससे ये
तय हुआ बाद में सारे सारे देशों के, जैसे कि इंडिया से साइंटिस्ट हो गए, अमेरिका के साइंटिस्ट हो गए, सारे देशों साइंटिस्टों को बुलाया गया। फिर उस साइंटिस्ट को बुलाकर एक देश में क्या की गई, एक मीटिंग रखी गई, जिससे हमने क्या किया, मीटिंग को साथ बाद में उसमें मीटिंग से डिसाइड किया कि हम लोग एक एसआई पद्धति मानते हैं। ज़्यादातर जो एसआई पद्धति वो एमकेएस पद्धति के ही तरीके वर्क करती है। जैसे आपने एसआई पद्धति सुना होगा, एम्पियर, न्यूटन, वेबर, कुलाम, ये सारी चीजें सुने होंगे, वो किस में आते हैं, ऐसी एम्पियर पद्धति में आते हैं। ठीक है, ऐसा पद्धति में हमारे आ जाते हैं। ठीक, तो सांकेतिक रूप से, ये सांकेतिक रूप से क्या होता है, पद्धति को क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। एसआई का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक, तो ये पूरे हमारे क्या ये सिस्टम है जो 1971 में हमारे क्या हुआ, जनरेट किया गया था। ठीक, और इसको कब माना गया हम लोगों ने, पूरे फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक, ये पूर्णतया क्या हो गई, मान ली गई। हाँ, एक बात और इसमें थी, जैसे कई बार हमने देखा होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इतने मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, ये कैसे डिसाइड किया गया भाई साहब, है ना। तो क्या हुआ, जब हम लोग उसी की बात कर रहे थे, जब मीटिंग हुई, तो अब ये भी सब बात होने लगी, भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या कैसे पता किया जाए, कैसे कन्वर्ट करेंगे। हो सकता है कि कोई देश नहीं माने, तो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, यानी कि एक पद्धति को दूसरी पद्धति में किस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। अब इसकी जब बात हुई तो क्या किया गया, तब इन लोगों ने एक सिस्टम जनरेट किया और बताया कि चाहिए वहां पे, जैसे कि एक मेटल था, सब्सटेंस, जिसकी एक धातु की एक छड़ पड़ी हुई थी, रॉड। ठीक है, सब्सटेंस की रॉड थी, तो उन्होंने क्या किया, उस रॉड को लिया, और उस समय शायद वो रॉड की लंबाई इतनी रही होगी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ ही ले जाते लोग 1 मीटर की लंबाई की है ना, इसे तो बोलते हैं। तो वो जो 1 मीटर लेंथ ली, वो उसी रॉड को उठा लिया। जब उस रॉड को उठाया तो देखा कि उसकी लेंथ जितनी भी रही होगी उस समय, उसी को आज भी हम लोग कहते हैं ना 1 मीटर। तुम देखो, जैसे देखते हो हम लोग इतना 1 मीटर नाप लेते हैं, इतना ही क्यों होता है 1 मीटर, इतना क्यों नहीं हो जाता है, ज्यादा क्यों नहीं हो जाता, या फिर इतना छोटा क्यों नहीं हो जाता 1 मीटर, 1 मीटर इतना ही क्यों रहता है ज्यादातर, है ना। ऐसी चीजें तो आनी चाहिए हम लोग के मन में। तो क्या हुआ, वो जो रॉड मिली, उसी रॉड को क्या बोला गया, 1 मीटर। ठीक, उस रॉड का नाम दे दिया भाई, उसको आज भी किसी म्यूजियम वगैरह में रखा गया है, जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि ये क्या है, 1 मीटर की रॉड है। ठीक, उसी 1 मीटर को लेके हम लोग क्या करते हैं, आज भी सारी चीजों को बना रहे हैं। जैसे आजकल जो स्केल आप देख रहे होंगे, फुटा आता है, वो उसी लंबाई को लेके चलते हैं। फिर उसी 1 मीटर की रॉड को, जो 1 मीटर की रॉड थी हमारे पास, इस प्रकार से मान लीजिए 1 मीटर की रॉड है, उसे 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, समझे। इस प्रकार से उसको 1000 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो फिर कहा कि 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी मिलीमीटर होते हैं। इस प्रकार से वो डिवाइड करते गए करते गए करते गए, और सारी चीजों को उन्होंने फाइंड कर लिया। ठीक, तो आज हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं छोटी सी। तो जब ये ट्रिक की बात हो रही है तो ट्रिक सुन लीजिए आप, क्या थी। पहले हम लोग ट्रिक को जानेंगे, टिक टिक। ठीक, तो ट्रिक हमारी क्या है, तो जब याद रखिएगा, बहुत से बच्चों को ये नहीं आता कि कैसे सीजीएस को एमकेएस में और एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे लिख लीजिएगा कहीं पे, हमारे पास तो जगह नहीं है, तो नया पेज लाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नया लिखेंगे, देसी सेंटी मिली नैनो यहाँ पे बेटा मिली नहीं आएगा, यहाँ पे पीको आएगा। क्या आएगा, पीको। तो ट्रिक को हम लोग लिख लेते हैं, क्या रहेगा, देसी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीकोमीटर। हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख लो, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, फिर इसको लिखेंगे मिलीमीटर, मीटर, इसको लिखेंगे माइक्रोमीटर। अब वो बच्चे क्या करते हैं, जब भूल जाते हैं भाई, हम अगर ये फर्स्ट ईयर में नहीं सीखेंगे तो आपको इंटर में बहुत दिक्कत करता है सब चीज़ें। ठीक, तो अभी सीखने का प्रयास करें। माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर, फिर पीकोमीटर। देखिए कैसे याद रखना है, मेन तो यही काम है। यहाँ क्या करेंगे, लिखिए 10 10 10 10 10 10 10, हो गया। ऊपर क्या करेंगे,
1 2 3 4 5, नहीं सॉरी सॉरी, गिनती लिखता चलेगा। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, सब में लगा दो माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस। ठीक है, लगा दी सब में माइनस। तो याद रखिएगा कैसे, देसी से मिली माइक्रो 9 पी गए, यानी कि देसी से मिली, देसी नहीं मिली। भाई देसी तो जानते हो माधुरी, अरे माधुरी तो बंद हो गया आजकल, मस्ती चलती है, अरे मजाक कर रहे हैं। ठीक, देसी नहीं मिली तो क्या मिली, देसी से मिली माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटी, जब छोटी सी मिली तो कितनी पी गए, 9 पी गए। याद रखिएगा, देसी से मिली माइक्रो 9 पी गए, ऐसे उंगली में याद कर लीजिए फिंगर्स के द्वारा। फिंगर्स से आप याद करेंगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। और ये ऐसी चीज है इसमें कि यहाँ से लेके आपके बोर्ड एग्जाम तक भी काम आएगा, उसके बाद भी अगर कोई एग्जाम देते हैं तो वहां तक भी ये क्या होता है, काम आता है। समझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा सा बढ़िया है, सार्थक की बात करते हैं। सार्थक, यथार्थ, सॉरी सार्थक कह रहे हैं। यथार्थ का मीन्स क्या होता है बच्चा लोग, आप चिंटू बेटा बता सकते हैं यथार्थ का मीन्स क्या होता है ना। तो यथार्थ का मतलब क्या होता है, पहले आपके सामने परिभाषा लिखिए, उसको पढ़ लेते, फिर देखते हैं आपके दिमाग में कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर यौगिक मान तथा सैद्धांतिक मान के निकटतम होने के प्रेक्षण को क्या कहते हैं, यथार्थ कहते हैं। यौगिक मान या फिर सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मतलब जो सिद्धांत हो, जो कार्य कर रहा है, सिद्धांत काम कर रहा है। लोग कहते हैं ना मेरा ये सिद्धांत है कि मैं यही करूंगा, मैं किसी की नहीं सुनता, अपनी ही करूंगा, ये सिद्धांत है उसका। फिर यौगिक मान, यौगिक मतलब जो प्रयोग में लाया जाए, जो दिया जाए या किया जाए। जैसे एग्जांपल सुनिए अब आप, ये सब छोड़िए, हम आपको यथार्थ और परिशुद्धता में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर, हम बात करते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा ये जो बोर्ड है इसकी लेंथ हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। कैसी सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर हमने बताया आपको लेंथ। ठीक, अब हमने कहा कि आप नापिए, इसको मेजर कीजिए। जब आपने इसको मेजर करना स्टार्ट किया तो भाई रियलिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो रियलिटी में अब देखो हमने आपने नापने की स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया नापना आपने, तो पहले मान लो हमने तो बता दिया 80 है, ये हमारा पता, हमें पता ना 80 है, ये हमने तुमको नहीं बताया 80 है। अब तुम नापने लगे तो तुमको थोड़ा कम आता है नापना, तुमने 5 बार नापा। कितनी बार नापा, अब 5 बार में क्या क्या नापा देखो। एक में नापा 75 सेंटीमीटर मान लो, एक में नापा 70.2 सेंटीमीटर मान लो, एक में नापा 75.3 सेंटीमीटर, एक में नापा 75.0 सेंटीमीटर, एक बार नापा 75.332 सेंटीमीटर, एक में नापा 75.6 सेंटीमीटर। 5 बार आपने ही नापा। तो मान लीजिए आपने नापा, ये भी मान लेते एक साइंटिस्ट है जिसका नाम दिया ए, क्या नाम दे दिया ए। अब हम बात करते हैं बी वाले की। तो एक हमारे पास बी साइंटिस्ट है, अब बी साइंटिस्ट ने नापना स्टार्ट किया। मान लीजिए जो नापे जा रहा, नापे जा रहा, बेटा ये नापना है, बोर्ड की लंबाई नापनी। ठीक है, तो 2 व्यक्ति थे, एक था ए मतलब हो गया हमारे एक चिंटू बेटा, इसकी शक्ल बना देते हैं, बहुत सुंदर बनाता हूं मैं। ठीक है, ये चिंटू बेटा है और ये मिंटू बेटा है। ठीक, तो एक बार चिंटू ने नापा, एक बार मिंटू ने नापा। जब चिंटू ने नापा तो ये निकाला, अब मिंटू नाप रहा है तो मिंटू ने क्या किया, तो मिंटू से कहा कि नापो बेटा, तो उसने कहा ये लो आ गया 80 सेंटीमीटर की बोर्ड है। पता उसको भी नहीं है, अब ये तुक्का लग गया, 80 सेंटीमीटर से नाप दिया। ठीक, फिर नापा 75 सेंटीमीटर, फिर नापा 72 सेंटीमीटर, फिर नापा 60 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है 85 सेंटीमीटर का, फिर कह रहा है 89 सेंटीमीटर का है। तो भाई ये, अब बताओ जब उसने कहा 85 सेंटीमीटर 89 सेंटीमीटर, तो आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि इनमें से कौन यथार्थ है कौन परिशुद्ध है। मतलब देखिए हमने क्या बताया, एक सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान का मतलब जिस सिद्धांत पे वो वर्क कर रहा है, इसने मेजर किया और देखो नापा 75 75 75 75 75 75 75, यानी कि एक सिद्धांत बना लिया इसने, एक तरीका बना लिया, एक पैटर्न बनाया है। उसी पैटर्न पे क्या कर रहा है, ये बार बार वर्क करता जा रहा है। और जिस पैटर्न पे वो बार बार वर्क कर रहा है, यही तो हमारा क्या हो गया, यथार्थ। वो अपने सैद्धांतिक मान के निकट है, बार बार वही ला रहा है, भले गलत है लेकिन नंबर वही चीज तो ला रहा है। मान लीजिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट आपसे कहा करने के लिए, तो आपने क्या किया, कुछ केमिकल मिलाया, कुछ केमिकल मिलाया, कुछ केमिकल मिलाया, कुछ बन गया। मान लीजिए कुछ भी बनाया, हम आपसे कह रहे हैं निशाना लगाइए, चलिए। ठीक, तो आपने क्या किया, निशाना लगाना स्टार्ट किया मान लीजिए।
ठीक है, अभी सारी बात हम पहले क्लियर करते हैं, 2 मिनट का समय लीजिए बस। ठीक, आपने निशाना लगाना शुरू किया, तो मान लीजिए हमने कहा कि बिल्कुल स्ट्रेट मारिएगा, तो जो सीधे लगेगा तो मारिए गोली, तो हमने मारा पर गोली हल्की सी नीचे जाके नीचे लग रही, बार बार नीचे लग रही है, तो हमने क्या किया बेटा, थोड़ा सा हाथ उठाओ और एकदम करेक्ट लग गई। क्यों? क्योंकि वो सैद्धांतिक मान है, उसका जो गोली लग रही है वो परफेक्ट एक जगह तो मार रहा है, ये थोड़ी ना गोली इधर भाग रही है कभी इधर भाग रही है तो गलत दिक्कत कर रहा है, कम से कम एक जगह रोक तो पा रहा है वो, तो ये क्या होगा, सैद्धांतिक मान हो गया, एक जगह रुक तो पा रहा, टिका तो है कम से कम एक जगह, फिर बाद में थोड़ा सा चेंजमेंट करके हम उसको क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं सैद्धांतिक मान, यानी कि यथार्थ। यथार्थ मतलब जो अपने यौगिक मान, यौगिक मान मतलब जो दिया गया या तो वो ले आए बार बार, या तो फिर जो उसने क्या किया है, सैद्धांतिक मान मतलब जो बार बार ला रहा वही लाता जाए, समझे, इसका मीन्स होता है यथार्थ। और परिशुद्ध मतलब जो यौगिक मानों को आपस में तुलना करने के बाद जो क्या हो प्राप्त होता है हमें। ठीक, अब देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ना तो ये परिशुद्ध है ना तो यथार्थ है, कोई मान ही क्लियर नहीं कर पा रहा, कभी ये बता रहा कभी मतलब 10 बार झूठ बोला, कोई यकीन करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति एक ही बात को बार बार, जैसे एक पिक्चर आई थी अभी आपने देखी होगी, अजय देवगन की पिक्चर है ना, जिसमें वो पड़ी रहती पीछे लड़के को मार देता है, जबरदस्ती छुपा दिया जाता है, दृश्यम, है ना। वो इतनी बार एक ही झूठ को बोलता है कि लोग क्या कर लेते हैं, उसको सच मान लेते हैं, बार 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 वही बात रिपीट, वो अपने सिद्धांत पे अटका हुआ है कि हमने ऐसा नहीं किया, पर उसने किया होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही, अपने सिद्धांत पे क्या है वो अटका हुआ, इसको क्या बोलते हैं, यथार्थ। ठीक, अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रायोगिक मानों को क्या करे, आपस में तुलना कर ले, परिशुद्ध कहता है उसे, क्या कहते हैं, परिशुद्ध। प्रायोगिक मान मतलब हमने जो बोला आपने किया ये परिशुद्ध हो गया। मतलब जैसे हमने कहा कि मान लो ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड समझते हो ना, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं, तीर मारते हैं, वो एक गोला होता है जिसमें निशाना लगाया जाता है, रंग भरे होते हैं अलग अलग, उसको डैशबोर्ड बोलते हैं। उस डैशबोर्ड पे हमने कहा निशाना लगाओ, और तुमसे कहा यहाँ बीच में लगाना, तुमने 5 निशाने मारे, पांचों एक ही जगह लगा दिए, ये हो गया हमारे पास क्या, परिशुद्ध, एकदम जो कहा वही कर दिया, एकदम क्लियर। ठीक, और लेकिन हमने तुमसे कहा निशाना लगाओ दोबारा, पर तुम नहीं लगा पाए, लेकिन सबके सब एक ही जगह लगाए, तब भी आप क्या है, परिशुद्ध है। हाँ, जहां पे लगा रहे हो सही लगा रहे हो, बस थोड़ा सा एंगल क्या कर लो नीचे, पर तुम सही हो जाओगे, है कि नहीं, मतलब मेहनत तो तुम कर रहे हो ना, मीन्स ये तो समझ में आया। पर यथार्थ मतलब जो अपने सैद्धांतिक मान और यौगिक मान के करीब हो, बार बार वही काम कर रहा हो। परिशुद्ध मतलब जो कहा जाए वही कर दो। तो देखिए दोनों के थ्योरीज पढ़ लीजिए, इसमें भी इंग्लिश में नहीं लिखी हुई है, आपको जब पीडीएफ दी जाएगी उसमें लिख दी जाएगी। ड्यू टू द क्लोजली टू द एक्सपेरिमेंट वैल्यू, किससे क्लोज रहेंगे, एक्सपेरिमेंट वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस एक्सपेरिमेंट वैल्यू के क्या है हम लोग एकदम क्लोज रहेंगे, या फिर थ्योरिकल वैल्यू के करीब रहे। जो थ्योरिकल मतलब जो हमारी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं इसकी प्रायोगिक मान, जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है उसकी कंपेयर वैल्यू क्या है, वो एकदम सही हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिशुद्धता बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि त्रुटियों का प्रकार, तो त्रुटियों के कितने प्रकार होते हैं भाई, त्रुटि होती क्या है पहले ये बताइए। तो हमने क्या किया, अब त्रुटि के प्रकार बताना स्टार्ट किया। अब त्रुटि होती क्या है, त्रुटि मतलब होती गलती, जो कि आप करते रहते हो। अब गलती करेंगे कैसे, तो हमने बताया था कि इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। अब तुमने नापा मान लीजिए 80.1, 80.1, तो देखा जाए दोनों की जब कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने में निकल के आ गए 0.1 एक्स्ट्रा आपने निकाल दी, 0.1 क्या कर दी, एक्स्ट्रा निकाल दी। ये था सिद्धांतिक मान, ये कौन सा मान था, सैद्धांतिक मान। ये था आपने क्या निकाला, प्रेक्षक मान, क्या निकाला है, प्रेक्षक मान, प्रेक्षण, प्रेक्षण वैल्यू मतलब होता है ऑब्जर्वर वैल्यूज, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर मतलब जो आपने ऑब्जर्व की हो। ठीक, प्रेक्षक मान बोलते हैं। तो सैद्धांतिक मान और प्रेक्षक मान के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब जो हमने आपसे बोला वो वैल्यू हो गई सैद्धांतिक मान, या फिर ठीक, और जो आपने निकाला, आप मतलब प्रेशर यानी मेजरमेंट करने वाले यानी कि ऑब्जर्वर हैं, आपने नापा, तो जब वास्तविक मान जो हमने दिया, वास्तविक मान मतलब वास्तविक मान बोल लीजिए इसको आप, रियल वैल्यू, वास्तविक मान। ठीक, तो वास्तविक मान जो हमने बोला और जो आपने ऑब्जर्व किया यानी ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक वैल्यू के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, त्रुटि कहते हैं। ठीक, यानी कि रियल वैल्यू एंड ऑब्जर्वर वैल्यू के डिफरेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। देयर इज अ 3 टाइप, कितने टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार में नंबर 1 कौन सा हमारे पास आता है, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और इसके बाद सकल त्रुटि। तो पहले हम इनकी बात करेंगे, फटाफट सुनिएगा, बहुत इजी है। ठीक, अब क्रमबद्ध त्रुटि की बात करते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, जो लगातार गलती हो, क्या हो जाए। अब अम्मी तो कहती है ना,
बेटा बार बार गलती ही किए जा रहे हो, समझाया जा रहा है, समझ आ रहा है, तो एक बार समझ में नहीं आ रहा है क्या? होता ही नहीं होता? कुछ बच्चे लगातार गलती करते हैं, हमारे यहाँ चिंटू बेटा एक दो रहते हैं वो ऐसे ही करते हैं, लगातार गलती लगातार गलती, चाहे जितना समझाओ पर गलती सही होने वाली नहीं है। तो उसको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। समझाया जा रहा है फिर उसके बाद भी करना वही है, बार बार गलत बार बार गलत। अभी दिखाया था ना एग्जाम्पल में हमने आपको, ठीक। फिर यदृच्छक त्रुटि का मतलब जो अचानक से हो जाए। यदृच्छक पढ़ा होगा तुमने, एक शब्द ये सुना होगा कभी, यदृच्छक मतलब रैंडम, ठीक है। एक होता है सिस्टमैटिक एरर जो सिस्टम में बार बार हो रही है, एक होती है रैंडम एरर यानी यदृच्छक वैल्यू। यदृच्छक का मीन्स होता है क्या, जो क्या हो मतलब अचानक से। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ी थी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, प्रायिकता पढ़ी थी आपने प्रॉपर्टीज, तो उसमें क्या पढ़ा था, अचानक से एक थैले से एक यदृच्छक एक बॉल निकाली जाती है ना, हरे रंग की बॉल निकाली जाती है, काले रंग की बॉल निकाली जाती है, आपने सुना होगा। तो वहां पे क्या होता है, यदृच्छक यानी अचानक से एक बॉल निकाली, वैसे मतलब क्या होता है, अचानक से गलती हो जाना क्या कहलाती है हमारी, यदृच्छक त्रुटि, रैंडम एरर, ठीक। जो एकदम एक्सपेरेंट यानी अचानक से हो जाए जब, ठीक। सकल त्रुटि, ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर मतलब या तो आपसे लिखने में गलती हो गई, या फिर कोई पढ़ने में गलती हो गई, या किसी वजह से आपकी गलती हो गई, उसको क्या कहते हैं। जैसे कई बार आपने होमवर्क लिख लिया और घर जाके जब किया, मतलब कोई चीज़ आपने नोट कर ली यहाँ पे रफ कॉपी में, अब घर जाके जब फेयर किया तो समझ ही नहीं आ रहा, वही छाप देते हैं, डिजाइन बना देते हैं। क्यों? कि किसी बच्चे की कॉपी लेके अगर हम होमवर्क नोट कर रहे हैं, अगर उसने गलती कर रखी तो गलती अब किसकी हो जाती है, हमारी हो जाती है। बोलते सकल त्रुटि, गलती उसकी है ना, हमें लेकिन पता ही नहीं थी गलती किसकी, हमने नोट कर दिया। होमवर्क में होता कि नहीं होता है, आपने जब किसी से कॉपी लेके होमवर्क पूरा किया तो क्या करते हैं, उनकी में जितनी गलती लिखी थी तुमने भी नोट कर दी, सीधा पहचान जाता है कि आपने नकल करी है। होता कि नहीं होता? फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है उपकरणीय त्रुटि। उपकरण मतलब नाम समझ में आ रहा है, नाम नाम क्या बता रहा है, इंस्ट्रूमेंट एरर। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर, सकल त्रुटि, यानी कि जो किसी इंस्ट्रूमेंट उपकरण के द्वारा हो जाए। जैसे आप बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होती है, मान लीजिए आपने स्केल देखा होगा ना, जो स्केल नापने वाला आता है, या फिर फीटा फूटा, मीटर क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं जिससे नापा जाता है लंबाई, जो भी फूटा उठा आता है। जैसे देखा होगा लोग कपड़े नापने वाले आंटी जी लोग या फिर अंकल जी लोग लिए रहते हैं जिससे हम नापते हैं, है ना। तो जब वो हम लिए रहते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने देखो उसके नंबर अगर मिट जाए, मान लो बाई चांस तुम कपड़े सिलवाने गए, शर्ट सिलवाया, पैंट सिलवाया, लोवर सिलवाया, कच्छा सिलवाया, जो भी तुम सिलवाने गए मान लो, तो तुम गए तो उसमें क्या किया तुमने, अब तुमने क्या कहा, नापो अंकल जी हमारे नाप ले लो, हमारे पैंट की लोवर की जो भी तुम्हें बनवाना है, तुमने नाप लिया। अब उनके फीते में गए, नंबर मिट, तो नापा 40 की कमर, बना दी 34 की कमर, हो गया काम, है ना। 34 कमर 40 बना दिया, पहनो बाबा का लोवर, है कि नहीं। इस प्रकार से होता है यंत्र की त्रुटि, यंत्र की त्रुटि है ये, किसकी है, इंस्ट्रूमेंट एरर है, ठीक। गलती किसकी, इंस्ट्रूमेंट की है ना, उसमें गलती है, उसमें मिट गया नंबर, पैसा आया नहीं गली के पास तो खरीदे कहाँ से। फिर वातावरणीय एरर, जो एटमॉस्फेयर की वजह से हो जाए, किसकी वजह से हो जाए। अब तुमने देखा होगा सुनार होते हैं, सुनार क्या देखा होगा, जो तराजू रखते हैं वो एक गिलास के अंदर रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं, गिलास के अंदर, देखा होगा ना तुमने, एक तराजू होता है वही बॉक्स वॉक्स के अंदर, एकदम कांच के अंदर बॉक्स के अंदर बंद रहता है। क्यों बंद रहता है, कि कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जो है, ठीक है, जो वहां पे वायु है उसकी वजह से कहीं सोना ज्यादा ना नप जाए, कहीं कम ना नप जाए, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम करता है ना, कहीं ग्रेविटी ना वर्क कर जाए, इसलिए उसको बॉक्स के अंदर रखते हैं, जिससे क्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बाई चांस उन्होंने उसमें नहीं रखा तो क्या हो सकता है, आपके जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से पता चला 10 ग्राम, 1 तोला सोना ले गए, वो 10 ग्राम कुछ पॉइंट्स में एक्स्ट्रा हो गया, तो पॉइंट पॉइंट की वैल्यू है उसकी तो हजारों में है, इसलिए दिक्कत हो सकती है। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर। अंकल जी ने जबरदस्ती कम नहीं तोला, अंकल जी ने ज्यादा थोड़ी तोला है, ज्यादा कौन देना चाहता, कोई नहीं, लेकिन वो बाई चांस एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो जाता है, वो हो जाती है मिस्टेक, जब कभी हवा वगैरह अंदर जा जाती है, इसलिए उसको लॉक करके रखते हैं। फिर व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत मतलब जो किसी व्यक्ति के कारण हो जाए, ठीक। व्यक्तिगत त्रुटि मतलब क्या होगा, जो किसी व्यक्ति के कारण हो जाए, ठीक। तो व्यक्तिगत त्रुटि मतलब, अब व्यक्ति के कारण मतलब कैसे हो सकता है, अब मान लो तुम किसी अनजान व्यक्ति को ले आए, अपने लेबर मिस्त्री को, किसी जानता ही नहीं ना, उसको कुछ काम आता है, तुम ले आए, कह दो बेटा मेरा घर बनाओ, तो क्या करेगा, बना पाएगा नहीं, तो एकदम ढा देगा तुम्हारा घर को, एकदम, है ना, खराब कर देगा। अब जैसे उसने ढा दिया पूरा, तो उसको बोलेंगे क्या, व्यक्तिगत त्रुटि, मना की गलती है, तुम काहे ले आए उसको, जब तुमको पता उसको नहीं आता काम, है ना। ये कौन सी एरर हो गई, व्यक्तिगत त्रुटि। आए समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसके आगे का जो है उसको आप देख लीजिए फटाफट। तो हमने आपको बताया एरर क्या होती है, किसी वास्तविक मान तथा मापे गए मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, त्रुटि कहते हैं, ठीक। तो यानी कि क्या बोलेंगे,
वास्तविक मान यानी कि रियल वैल्यू और यानी मेजरमेंट नंबर के बीच के जो डिफरेंट है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एरर कहते हैं। देयर इज अ मैनी टाइप्स, टाइप्स आपके मैंने बताए, जैसे नंबरिंग में आता है क्रमबद्ध त्रुटि, ऐसी त्रुटि जो किसी प्रयोग में नैतिक रूप से होती थी, क्या होती है, नियत रूप से होती है, जो रेगुलरली क्या होती है, एरर को होती रहती है। आप वो स्क्रीनशॉट लेते जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, उपकरणीय त्रुटि, ये किसी यंत्र में कमी के कारण हो जाती है। कोई यंत्र होता है जो खराब हो जाता है, जैसे आपके घर में मीटर लगा हुआ है, वायरिंग वगैरह वाला जो नहीं मीटर होता, गेट के बाहर मीटर लगा होता है उसमें, जिसमें धारा नापी जाती है, कोई गड़बड़ की वजह से बिल ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा हो, किसी यंत्र की वजह से हो जाती है। फिर अभी हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया, अब ये मत कहिए कि बार बार आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, आप समझिए ऑलरेडी डायरेक्टली, ठीक। फिर एरर इज द क्यूज टू द डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या हो गया, कुछ डिफिकल्टी यानी कि कुछ खराबी आ गई, उसकी वजह से हो रही है। फिर वातावरणीय त्रुटि, जो किसी प्रेक्षक द्वारा होने वाली तत्काल में कमी के वातावरणीय त्रुटि कहते हैं, ठीक है। उसे तकनीकी कमी अगर किसी कारण हो जाए, कि और भी एग्जांपल हम आपको अगली क्लास में बताएंगे आके, ठीक है। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि सोनार वाली बताया, और ट्रेनों की पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है, रीज़न होता है चिपक जाती है आपस में गर्मी की वजह से, जब ट्रेन बार बार निकलती है तो जो ट्रेन की पटरियाँ आपस में क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, इसलिए उसके बीच में गैप भी छोड़ा जाता है, देखना कई बार लिखा होगा, ठीक है। आपको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे कल, ठीक। फिर ये होगी वातावरण जो किसी वाटर यानी एटमॉस्फेयर की वजह से, व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है, जो किसी मनी के कारण हो जाए, किसी व्यक्ति के कारण हो जाए, उसे व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। कोई दिक्कत तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और पढ़ते रहें द अंशुमन फिजिक्स।